रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 4 कीर्ति का रूम। दवाई के असर से कीर्ति कभी तक सोई थी, वही अर्पित भी उसके पास उसका हाथ पकड़े बैठे ही सो रहा था। सुबह के 4 बजे अचानक अर्पित नींद से उठ गया। उसके आंखों के सामने नींद में भी बार बार कीर्ति का दर्द भरा चेहरा आने लगा, जिससे उसको बेचैनी होने लगा। वो अपने रूम से निकल कीर्ति के रूम में आ गया। उस समय कीर्ति दवाइयों के असर से सोई थी। कीर्ति को सोता देख अर्पित का बेचैन दिल शांत हो गया। वो वही बेड पर कीर्ति के पास उसका हाथ पकड़ बैठ गया। अर्पित कीर्ति को देखते हुए सो गया। विक्रम जी जैसे ही रूम में आए, उनकी नजर अर्पित और कीर्ति पर गया। कीर्ति का सिर अर्पित के गोद में था, वही अर्पित का हाथ कीर्ति के सिर पर था। दोनों के चेहरे पर मासूमियत था। विक्रम जी प्यार से अर्पित का सिर सहलाते हुए बोले, बेटा उठ जाओ, सुबह हो गया। विक्रम के बोलने और अर्पित उठ गया। विक्रम जी को देख वह बोला, पापा प्रांसेस अब कैसी है? विक्रम जी आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, अब तुम अपने रूम में जाकर रेडी हो जाओ, बाहर सब आए हैं, मैं प्रांसेस को लाता हूँ। विक्रम जेड के बोलने पर अर्पित कीर्ति के सिर पर प्यार से किस कर वहां से निकल गया। अर्पित के जाने के बाद विक्रम कीर्ति को जगाए, उसके बाद उसको दवाई देकर रेडी करवाए। कुछ देर बाद कीर्ति रेडी होकर विक्रम जेड के साथ नीचे हॉल में आई। कीर्ति को अपने सामने देख आशा, अंजलि, आरती और रिद्धि के चेहरे पर चमक आ गया। कीर्ति को हॉल में देख राधिका जी उसके पास आकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले, कैसी है मेरी बच्ची? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? बताओ अपनी मम्मा को। कीर्ति मासूमियत से बोली, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख मुझे, बोलकर गोल गोल घूम कर दिखाने लगी, जिस पर सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। फिर कीर्ति अपने पेट पर हाथ रख बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है। रिद्धि जी कीर्ति के पास आकर बोली, मेरी बच्ची को भूख लगी है, चलो आज आपकी ब्यूटीफुल आंटी अपने हाथ से खाना खिलाएंगी। कीर्ति अपनी भूरी आंखों से टुकुर टुकुर उन्हें देखने लगी। तभी आरती जी उनके पास आकर रिद्धि के सिर पर हल्के से मारकर बोली, पागल, पहले उसको अपने बारे में बताओ। फिर आगे वो कीर्ति से बोली, बेटा हम आपकी आरती आंटी, आपके कबीर भाई की माँ। फिर वहां अंजलि जी आकर बोली, हम हैं आपकी अंजलि आंटी, आपके अमित भाई की माँ। फिर रिद्धि बोली, हम हैं आपकी रिद्धि आंटी, आपके रेहान भाई की माँ, लेकिन आज मुझे ब्यूटीफुल आंटी बोलना। कीर्ति को सब बहुत अच्छे लगे और सबसे ज्यादा रिद्धि। थोड़ी देर बाद कीर्ति डाइनिंग टेबल पर बैठी अपने सामने का नजारा देख रही थी। उसके चारों तरफ से आशा, अंजलि, आरती, रिद्धि और राधिका अपने हाथों से उसको खाना खिलाने। वही हमारे डेविल्स उनको देखने लगे। ऋतिक बोला, यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, हमारी बीवियों ने गुड़िया को अपना इंट्रोडक्शन हमारे बच्चों के नाम से क्यों दिया? वो हमारे नाम से भी इंट्रोडक्शन दे सकती थी। विक्रांत जी बोले, क्योंकि उनके नजर में हमसे ज्यादा वैल्यू हमारे नालायक बेटों की है। तभी ऋतिक बोला, धीरे बोल भाई, बहुत मुश्किल से मेरी वाली मानी है, अगर फिर से सुन लिया तो महाभारत हो जाएगा तेरे और मेरे घर में और हमें वनवास जाना पड़ेगा। मेरा कोई मूड वनवास जाने का नहीं है। विक्रम, अभिषेक और प्रणव जी भी इस बात पर अपना सिर हिला दिए। आज का पूरा दिन सबका का हंसी खुशी निकल गया। कीर्ति को सारी लेडीज छोड़ ही नहीं रही थी, वही उसको भी सबके साथ बहुत मजा आ रहा था। शाम का वक्त, सब लोग रेडी होकर गार्डन में आए। सबके हाथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट था कीर्ति के लिए, क्योंकि वो जब से आई थी किसी को टाइम नहीं मिला था उसको गिफ्ट देने का। सब कीर्ति को महंगे और सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए। कीर्ति को सारे गिफ्ट पसंद आए, सब सिर्फ विक्रम का गिफ्ट बाकी था। विक्रम कीर्ति के आगे एक पेपर बढ़ा दिए। उस पेपर को देख कीर्ति की आंखों में चमक आ गया। वो एक्साइटेड होकर बोली, पापा क्या मैं जा सकती हूँ? ये सच है? विक्रम जी, हाँ प्रिंसेस, आप कल से 0 पर कॉलेज जा सकती हैं, हमने आपका एडमिशन मुंबई के बेस्ट कॉलेज में करवा दिया है। कीर्ति उनके गले लगा, बोली, थैंक यू पापा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली अब मैं बाहर जा सकती हूँ, वो भी कॉलेज, कितना मजा आएगा। कृतिका आकर उसके गले लगा, बोली, वाह क्यूटी, हम अब सेम कॉलेज में पढ़ेंगे, कितना मजा आएगा। तभी उनके पास अरुण, अर्पित और वीर आकर बोले, हम भी वहां पढ़ते हैं। इस पर पांचों हंसने लगे। ऐसे ही मस्ती करते हुए सबने डिनर किया। डिनर कर सब अपने घर के लिए निकल गए। आश्रम, महागुरु अपनी आराधना में बैठे थे, तभी अचानक उनकी आंखें खुल गई। उनके चेहरे पर हैरानी, परेशानी और खुशी के भाव आ गए। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, समय आ गया है उनको अपनी शक्तियां धारण करने का। फिर वो अपने पास बैठे पंडित जी से कुछ बोले, जिससे सुन पंडित जी हाँ में सिर हिलाकर वहां से निकल गए। महागुरु जी, अभी आपका सच सबके सामने नहीं आ सकता है, अगर आया तो आप पर बुरी शक्तियां हावी हो सकती हैं, आपको पहले उन्हें संभालना होगा। फिर वो अपने ध्यान में लग गए।
कीर्ति का रूम। कीर्ति आराम से अपने रूम में सोई थी। बालकनी खुले होने के कारण चांद की रोशनी कीर्ति पर पड़ने लगा, जिससे कीर्ति के शरीर से ब्लू लाइट निकलने लगा। इसी के साथ वह हवा में उठ गई। कुछ देर बाद वह वापस बेड पर आ गई, लेकिन अब उसके शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगा। कीर्ति अभी भी नींद में थी। नेक्स्ट डे सुबह जब कीर्ति उठी तो उसको खुद में कुछ चेंज महसूस हुआ। वो उठकर मिरर के सामने आई। खुद को देख वह हैरान हो गई। कीर्ति इस समय कांच के जैसे चमक रही थी। उसके शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकल रहा था। वो खुद से बोली, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसे बाहर कैसे जा सकती हूँ? किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो? फिर वो बाथरूम में चली गई। करीब 20 मिनट बाद वह बाहर निकली। वह आज फुल लेंथ फ्रॉक पहनी, जिससे उसके हाथ और पैर कवर हो गया, लेकिन उसके चेहरे का तेज वैसा ही रहा। कीर्ति खुद से परेशान होकर बोली, अब हम ऐसे कैसे बाहर जाए? सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। वह अपना चेहरा कवर कर गेट खोली। गेट पर बिशंभर जी खड़े थे। वो कीर्ति को देख हैरान हो गए। भले ही कीर्ति लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी, लेकिन उसके शरीर का तेज उसमें भी दिखने रहा था। वो जल्दी से अंदर आ गए। वही कोई और था जो कीर्ति को इस तरह देख शॉक होकर अपनी जगह पर जम गया। रूम के अंदर आकर बिशंभर जी कीर्ति को एक लॉकेट देते हुए बोले, प्रिंसेस आप ये पहन लो, इससे आप नॉर्मल हो जाओगे। कीर्ति कुछ नहीं बोल वो लॉकेट पहन ली। फिर बिशंभर जी से बोली, दादू ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? बिशंभर जी बोले, बेटा आपके सारे सवाल का जवाब आज शाम को मिलेगा, अभी आप नीचे चलो। कीर्ति का रूम। कीर्ति के शरीर से निकलने वाली सफेद रोशनी उस लॉकेट के पहनने के बाद आनी बंद हो गई। कीर्ति को ये देख हैरानी हुई। वह हैरानी भरे लहजे में चंद्रकांत जी से बोली, दादू ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे शरीर से ये रोशनी कैसी निकल रही है? और आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? मैं तो सुबह से रूम में ही हूँ। चंद्रकांत जी उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले, प्रिंसेस मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत जल्द सब कुछ पता चलेगा। और रही बात आपके शरीर से निकले वाली रोशनी की, तो उसके बारे में हम आपको शाम में बताएंगे। आप अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर कोई बात हो तो आप हमें बताना। कीर्ति हाँ में सिर हिला दी, क्योंकि उसको इतना समझ आ गया था जरूर कुछ कैसा बात है जिसके बारे में उसके दादू के अलावा किसी को नहीं पता। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आ गए। कीर्ति आर्यन के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई, लेकिन आर्यन का ध्यान उस पर नहीं गया। वो किसी गहरी सोच में गुम था। तभी कीर्ति उसको हिलाते हुए बोली, भाइयों क्या सोच रहे हो आप? मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। कीर्ति के हिलाने पर आर्यन होश में आया। वो कीर्ति को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। कीर्ति जब से आई थी आर्यन उसको डेली अपने हाथ से ही ब्रेकफास्ट करवाता है, इसलिए अब कीर्ति को आदत लग गया था। आर्यन खाना खिलाते हुए ध्यान से कीर्ति के फेस को देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कीर्ति को मुस्कुराता देख आर्यन को सुकून मिला। ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्पित और अरुण कॉलेज के लिए निकल गए। कीर्ति कल से कॉलेज जाने वाली थी। विक्रम जी और आर्यन ऑफिस के लिए निकल गए। वही बाकी सब भी अपने काम में लग गए। एक विला जो पूरा ब्लैक मार्बल से बना था, जिसके आस पास कुछ गार्ड्स ब्लैक कपड़े पहने अपने हाथों में हथियार लिए खड़े उस विला की निगरानी में लगे थे। उसी मेंशन के हाल में एक 70 साल का आदमी अपने सामने बैठे 55 साल के आदमी से बोला, रुद्राक्ष तुम लोग उस लड़की का क्या करने वाले हो? जो कारण है जल्दी करो। रुद्राक्ष बोला, बाबा आप उसकी टेंशन मत लो, उस लड़की को वो अच्छे से संभाल लेंगे, ऐसे भी उस लड़की की जान उनके हाथों में है। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, लेकिन बाबा उनका कहना है वो लड़की कोई स्पेशल नहीं है, वह भी नॉर्मल लड़कियों जैसी है। अगर उसके अंदर कुछ पावर होता तो हमें इतने सालों में पता चल जाता। वो बूढ़ा आदमी थोड़े गुस्से में बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम सबसे कुछ छूट रहा है। तुम्हारी माँ कभी गलत नहीं हो सकती, उन्होंने मुझे कहा था। रजावत खानदान के लड़कियों में जन्म से कुछ स्पेशल पावर होता है जो उन्हें भगवान से मिलती है। रजावत खानदान का इतिहास काफी पुराना और रहस्यमय है, मुझे भी इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ भी हो मुझे रजावत खानदान की बर्बादी चाहिए किसी भी कीमत पर। रुद्राक्ष नफरत से बोला, बाबा इस बार वह रजावत मरेंगे, इस बार उनको कोई बचा नहीं पाएंगे। ऐसे भी उनकी कमजोरी पहले भी हमारे हाथ में थी और आज भी हमारे हाथ में है। बहुत जल्द वह चंद्रकांत रजावत आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, ये आपके बेटों का वादा है। बूढ़ा आदमी नफरत से बोला, हम उस चंद्रकांत रजावत की गर्दन अपने हाथों से काटेंगे, तभी हमारा अपने पिता और बहन को दिया वादा पूरा होगा। यह आदमी है वीरेंद्र प्रताप सिंह, रजावत खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन। इनकी सालों पुरानी है, ज्यादा नहीं, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत रजावत खानदान के इतिहास के बारे में जानते हैं।
वीरेंद्र सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, उस पर नजर रखो, वह विक्रम अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। उस चिड़िया में उन सब की जान बसती है। वो विक्रम अपने बाप के जैसा नहीं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, इसलिए तो हमने पहले भी उसकी कमजोरी पर वार किया था और आज भी करेंगे। ना वो पहले कुछ कर पाया ना ही आज कर पाएगा। वीरेंद्र बोले, तुम लोग को जो करना है जल्दी करो, मुझे रजावत खानदान की बर्बादी के साथ अपने तीनों बेटे सामने चाहिए। मैं अपने परिवार को एक साथ देखना चाहता हूँ। रुद्राक्ष, बाबा, आपके तीनों बेटे बहुत जल्द आपके पास होंगे। बड़े भाई बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं, उनका वहां का काम लगभग खत्म हो गया है। फिर दोनों वहां से अपने काम के लिए निकल गए। रजावत इंडस्ट्री, आर्यन का कैबिन। आज सुबह से आर्यन के दिल में बेचैनी के साथ दिमाग में कुछ सवाल घूम रहा था। वह अपने कैबिन में लगे विंडो के सामने खड़ा बाहर का नजारा देखते हुए कल रात और आज सुबह के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक, आर्यन रात के करीब 2 बजे तक अपने स्टडी रूम में काम करता रहा क्योंकि कल उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। आर्यन अपना काम खत्म कर जैसे ही अपने रूम की ओर जाने लगा, उसको कीर्ति के रूम से तेज रोशनी बाहर आते दिखा। कीर्ति कभी भी रात में अपना रूम लॉक नहीं करती थी क्योंकि उसके भाई और पापा हर रात आकर उसको चेक करते हैं, ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी। आर्यन खुद से बोला, प्रिंसेस अभी तक क्यों जाग रही है? उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, एक बार देखता हूँ कहीं प्रिंसेस कोई प्रॉब्लम में तो नहीं। बोल कीर्ति के रूम की ओर बढ़ गया। आर्यन धीरे से दरवाजा खोल अंदर आया। अंदर का नजारा देख वह अपनी जगह और शौक खड़ा रह गया। कीर्ति की हालत देख आर्यन को हैरानी के साथ घबराहट होने लगा। कीर्ति नींद में बेड से ऊपर हवा में उड़ रही थी, साथ में उसके शरीर से तेज नीली और सफेद रोशनी निकल रहा था। ये सब देख आर्यन को एक अनजाना डर लगने लगा। वह आगे बढ़ कीर्ति को पकड़ना चाहा लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। आर्यन कीर्ति को आवाज लेने लगा लेकिन कीर्ति नहीं जगी। कीर्ति इस समय पूरी तरह से नीली और सफेद रोशनी में घिर गई थी। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो रोशनी कम होने लगा। इसी के साथ कीर्ति वापस बेड पर आ गई। उसके शरीर से अभी भी सफेद रोशनी निकल रहा था। कीर्ति के बेड पर आते ही आर्यन जल्दी से उसके पास आकर उसको चेक कर उठाने लगा लेकिन वह नहीं उठी। आर्यन काफी देर तक वही कीर्ति के पास बैठा रहा। फिर करीब सुबह के 6 बजे वह अपने रूम में आया। उसके नजरों के सामने बार बार वो नजारा आ रहा था। वो कीर्ति से बात करना चाहता था। उसके दिमाग में काफी सवाल थे, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर कीर्ति के रूम के पास आया। उसी समय वह देखा कीर्ति के सामने चंद्रकांत जी खड़े हैं और कीर्ति के शरीर से अभी भी रोशनी निकल रही है। फ्लैशबैक एंड, आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, कुछ तो है जो दादू हमसे छुपा रहे हैं। हो ना हो ये बात प्रिंसेस से रिलेटेड है। और वह रोशनी कैसी थी? इतना तो कंफर्म है प्रिंसेस हमारे जैसी नहीं है। मुझे दादू से बात करना होगा। थोड़ी देर बाद आर्यन अपने चेयर पर आकर बैठ गया। तभी उसका असिस्टेंट देव कैबिन में आया। वो बोला, बॉस आपकी मीटिंग है, मिस्टर जॉन मीटिंग हॉल में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। देव की बात सुन आर्यन अपने दिमाग को शांत कर मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गया। आश्रम, चंद्रकांत जी महागुरु के सामने अपने हाथ जोड़े बैठे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी महागुरु धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ तेज था। चंद्रकांत जी उनको प्रणाम कर बोले, गुरुजी प्रिंसेस को कल क्या हुआ था? क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सच है? महागुरु, आपका सोचना सच है। उनको उनकी आधी शक्तियां मिल गई हैं। अब उनको शक्तियों का उपयोग करना सीखना होगा, तभी उन्हें बाकी शक्तियां मिलेंगी। उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। चंद्रकांत जेड के चेहरे पर खुशी के साथ थोड़े परेशानी के भाव आ गए। वो बोले, इसका मतलब वह जगने वाला है? क्या उसका समय आ गया है? गुरु जी बोले, वो समय अभी नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। उनको खुद को तैयार करना होगा। हमें लगता है सबको सच्चाई जानने का समय आ गया है। इस युद्ध में आप लोग को उनका साथ देना होगा। वो इस बार अकेला नहीं होगा, उसके साथ कुछ और दुश्मन होंगे जिनका आप सबसे गहरा रिश्ता है, खून का ना सही दिल का। चंद्रकांत जी को कुछ समझ नहीं आया। वो बोले, गुरु जी हमें समझ नहीं आया, आप बोलना क्या चाहते हैं? गुरु जी, समय आने पर आपको सब समझ आएगा। अभी के लिए आप उनको और उनके राक्षक को कल से आश्रम आने का बोल दे, हम उनका इंतजार करेंगे। चंद्रकांत जी हाँ में सिर हिलाकर वहां से निकल गए। महागुरु फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए। अरोड़ा विला मैंशन के हॉल में बैठा राजीव अपने हाथ में पकड़े पेपर को नम आंखों से देख रहा था। उसके पास बैठे यश, काव्या और नीलम का भी कुछ वही हाल था। यश बोला, डैड क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? हम ऐसे कैसे अपना घर और कंपनी छोड़ सकते हैं? काव्या पैनिक करते हुए बोली, ओह गॉड अब हम कहाँ जाएंगे? मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी?
सब मेरा मजाक बनाएंगी। फिर रंजीत के पास आकर बोली, डैड प्लीज आप कुछ करो, मुझे गरीब नहीं होना। नीलम जी बोली, हाँ रंजीत तुम्हें कुछ करना होगा, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। इस वक्त रंजीत के हाथ में कोर्ट का नोटिस था। उसके कंपनी और घर दोनों ही अब बैंक के अंडर गया था। उसके हाथ में अभी घर खाली करने का ऑफिशियल ऑर्डर था। रंजीत कुछ बोलता उससे पहले उसका फोन बजा। फोन पर शो रहे नंबर को देख रंजीत पहले शॉक हुआ, फिर उसको थोड़ा डर लगने लगा। वो खुद को शांत कर फोन उठकर बोला, हेलो। उधर से कुछ बोला गया जिसे सुन रंजीत बोला, ठीक है हम लोग कल तक वहां आ जाएंगे। फिर सबसे बोला, अपना सामान पैक करो, हमें कल सुबह यहां से निकलना है। नीलम हैरानी से बोली, हम कहाँ जाने वाले हैं। तो रंजीत बोला, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा, अभी के लिए इतना जान लो, हम अपने घर जा रहे हैं। फिर वह हॉल से निकल गया। वही यश, काव्या और नीलम अभी भी कंफ्यूज में वही खड़े रह गए। रजावत मैंशन। चंद्रकांत जी अपने पुराने स्टडी रूम में बैठे कुछ पुरानी किताब पढ़ रहे थे। वहां कई पुरानी किताबें फैली थी। सबके बीच हर्षवर्धन जी भी बैठे उन किताबों में कुछ देख रहे थे। कुछ देर बाद हर्षवर्धन जी सीरियस फेस के साथ बोले, हमें लगता है आपको महागुरु की बात मान लेनी चाहिए। ये सच सबका जानना जरूरी है। राठौर कल भी रजावत के साथ थे और आगे भी रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने इंसानियत के लिए अपनी जान दी थी। हम अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते हैं। ये हमारा कर्म और धर्म दोनों है। चंद्रकांत जी बोले, हम भी अपने फर्ज और कर्म से पीछे नहीं हटना चाहते और ना ही हटेंगे, लेकिन हमारे दिल में एक डर है। भले ही हमने वह मौत का मंजर अपनी आंखों से ना देखा हो, लेकिन उसकी कहानियां बचपन में सुनी है। इस बार वह अकेला नहीं आएगा। हर्षवर्धन जी, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आप भूलो मत प्रिंसेस कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसके जन्म का उद्देश्य क्या है। कल भी वो उनके हाथों से हारा था और इस बार भी हारेगा। अब ज्यादा मत सोचो, सबको सच्चाई बताओ दो। चंद्रकांत जी, आप सही बोल रहे हो। समय आ गया है हमारे बच्चों का रजावत खानदान के इतिहास के बारे में जानने का। सबको अपना धर्म निभाना होगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन जी राठौर मेंशन के लिए निकल गए। रात को डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में जाने लगे। वही चंद्रकांत जी बाहर गार्डन में टहलने चले गए। थोड़ी देर बाद वहां आर्यन आकर चंद्रकांत जेड के पास खड़ा हो गया। रात काफी गहरी और अंधेरी थी। गार्डन में चारों तरफ शांति पसरा था। उसी शांति को चिरते हुए आर्यन बोला, दादू मुझे आपसे प्रिंसेस के बारे में कुछ जानना है। चंद्रकांत जी ध्यान से आर्यन को देखने लगे, फिर कुछ सोचकर बोले, आपको आपके सवालों का जवाब कल सुबह मिल जाएंगे। अभी आप आराम करो। और हाँ, आपकी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों अपने रूम में चले गए। नेक्स्ट डे आज कुछ ऐसे राज बाहर आने वाले थे जिनका किसी को पता नहीं था। उस राज से कुछ की जिंदगियां बदलेगी तो कुछ को अपने जिंदगी का मकसद मिलेगा। पुराना स्टडी रूम काफी पुराना और बड़ा था, जिसमें काफी पुरानी किताबें रखी थी। उसी रूम में इस वक्त पूरी राठौर फैमिली, रजावत फैमिली के साथ विक्रांत जी, प्रणव जी और ऋतिक जी का परिवार बैठा था। एक तरफ डेविल्स मेंबर बैठे थे, वही दूसरी तरफ हमारे बॉयज, तीसरी तरह सारी लेडीज, तो सबसे लास्ट में कीर्ति, अर्पित, अरुण, कृतिका और वीर बैठे सबको टुकुर टुकुर देख रहे थे। चंद्रकांत जी और हर्षवर्धन जी अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हेड सोफे पर बैठे सभी को देखने लगे। तभी अभिषेक जी बोले, पापा आपने हम लोग को यहाँ एक साथ क्यों बुलाया है, क्या बात है। हर्षवर्धन जी बोले, हमें आप लोगों को कुछ बातें बतानी है जो आपका जानना जरूरी है। फिर वो विक्रांत, प्रणव और ऋतिक को देखकर बोले, आप लोग हमारे बच्चे और इस फैमिली का हिस्सा है, इसलिए हमने आप लोग को यहाँ बुलाया है। आप सब जानते हैं राठौर और रजावत की दोस्ती काफी पुरानी और खास है। हमारा रिश्ता खून का नहीं दिल का है। हमारे दादाजी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसी के साथ हमारे बीच भी वही दोस्ती है। आज जो हम बताने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज हम आपको वही सच्चाई बताना चाहते हैं। फिर वह चंद्रकांत जी को आंखों से इशारा किए। चंद्रकांत जी बोले, सालों पहले रजावत और राठौर खानदान का शासन राजस्थान में था। राजस्थान के आधे हिस्से में राठौर और आधे में रजावत का अधिकार था। दोनों राज्य के बीच काफी अच्छे संबंध थे, जिसके कारण पूरे राजस्थान में खुशियों और उत्साह का माहौल था। हमारी प्रजा बहुत ही खुश और समृद्ध थी। हमारी खुशियों का कारण राजस्थान की राजकुमारी होती। सब चंद्रकांत जी को कंफ्यूजन से देखने लगे। ऋतिक जी बोले, अंकल राजस्थान के खुशियों की कारण वहां की राजकुमारी कैसे थी। चंद्रकांत जी, हमारे खानदान को सालों पहले एक वरदान मिला था।
रजावत खानदान की लड़कियों को जन्म के साथ कुछ शक्तियां मिलती हैं जिसका उपयोग वह अच्छे कामों में करती थी। उनका दिल फरिश्ते का और आत्मा शुद्ध होता। वो अच्छाई के लिए अपनी जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। वह हमारी रक्षक होती। आर्यन हैरानी से बोला, इसका मतलब प्रिंसेस के पास भी पावर है, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। तो सब कीर्ति को देखने लगे, वही कीर्ति खुद ये सब जान हैरान हो गई। चंद्रकांत जी कीर्ति को देखकर बोले, प्रिंसेस का जन्म किसी खास मकसद से हुआ है और इसके पीछे एक कहानी जिसकी शुरुआत आज से 200 साल पहले हुई थी। फ्लैशबैक 200 वर्ष पहले राजस्थान के जोधपुर में बने शिवजेट के मंदिर में एक भव्य पूजा हो रहा था। उस पूजा में जोधपुर के महाराजा चंद्रशेखर रजावत और उनकी पत्नी कुंती रजावत के साथ पूरा रजावत परिवार बैठा था। वहां करीब 50 से ज्यादा पंडित बैठे थे। उनके साथ जयपुर के महामराज कैलाश राठौर और उनकी पत्नी ममता बैठी थी। पूजा खत्म होने के बाद पुरोहित जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, मुबारक हो राजा सा, आपके परिवार में पूरे 5 पीढ़ी बाद लक्ष्मी आने वाली है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं होंगी, वो शिव और शक्ति का अंश है, जिनका जन्म इस धरती पर किसी खास उद्देश्य से हो रहा है। पुरोहित जी की बात सुन वहां बैठे सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। शेखर जी हाथ जोड़कर बोले, हमें ये शुभ समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुरोहित जी, हम महादेव के दिए इस आशीर्वाद को संभाल कर रखेंगे। हम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं जो हमें ये सौभाग्य मिला है। पुरोहित जी, राजा सा अब हम चलते हैं, हम आपको बस यही बोलेगा, आप इनका ध्यान रखना, इनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर पुरोहित के जाने पर सारे पंडित भी उनके साथ वहां से चले गए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देवेंद्र रजावत, चंद्रशेखर के पिता, अपने रक्षक से बोले, पूरे राजस्थान में मिठाइयां बंटवाई जाएं, हमारे घर लक्ष्मी आने वाली है। उनके बोलने पर रक्षक वहां से चला गया। उनके जाने के बाद कुंती के पास एक 10 साल और एक 7 साल का लड़का आकर बोला, मां सा, क्या हमारे घर नन्ही परी आएगी? तो कुंती के अपने पेट पर हाथ रख बोली, हाँ, हमारी राजकुमारी आएगी और आप दोनों इनके रक्षक हैं। तो दोनों हाँ में सिर हिला दिए। अभी महारानी कुंती 7 महीने गर्भवती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगा, पूरे राजस्थान में खुशहाली का माहौल छा गया। इस खबर से रजवात के साथ राठौर भी बहुत ज्यादा खुश थे। उनके राज्य में भी खुशी का माहौल था, हर तरफ खुशियां बिखरी थी। 3 महीने बाद महारानी कुंती एक नन्ही परी को जन्म दी जिसका नाम राजकुमारी रुद्राक्षी रखा गया। ऐसे ही दिन बीतने लगा, राजकुमारी रुद्राक्षी के आने के बाद वहां की खुशियां दुगनी हो गई। वो जितना दिखने में खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा उनका दिल और मन खूबसूरत था। कुछ लोग उनको देवी मानने लगे। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उनकी शक्तियां बढ़ने लगी। जब वो 13 साल की हुई तो उनकी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसको कंट्रोल करने के लिए उनको आश्रम जाना पड़ा। वहां पुरोहित जी उनको शिक्षा देने लगे। कल होने वाला है इस कहानी से सबसे बड़े विलन की एंट्री, तो कल आप लोग रेडी रहना। 5 साल बाद जोधपुर, राजस्थान। आज पूरे राजस्थान को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली थी। राजस्थान की जनता महल से लेकर बाहर तक के रास्ते में अपने हाथों में फूलों की थाली लिए खड़ी थी। हर जगह खुशी और उत्साह का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद राजस्थान की राजकुमारी रुद्राक्षी गुरुकुल से वापस अपने महल आ रही थी। राजस्थान की प्रजा उनके आने के खुशी में उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। पूरी रजावत के साथ राठौर परिवार अपने शाही लोगों के साथ उनके इंतजार में महल के गेट पर खड़े थे। थोड़ी ही देर में सबका इंतजार खत्म हुआ। एक 18 साल की लड़की जिससे राजस्थानी कपड़े पहने थे, जो दिखने में किसी अप्सरा से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत, उसकी नीली आंखों तारों के जैसी चमकने लगी। अपने राज्य और प्रजा को देख अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो अपने शाही रथ से अंदर आते हुए हाथ जोड़ सबको प्रणाम करने लगी। उस लड़की को देख सारी प्रजा फूल बरसाते हुए राजकुमारी रुद्राक्षी की जय हो के नारे लगने लगी। इसी के साथ अपना सिर झुका उनका अभिवादन करने लगी। अपनी प्रजा को इतना खुश देख राजस्थान की राजकुमारी रुद्राक्षी की स्माइल दुगनी हो गई। 4 लड़के उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ चल रहे थे। उसके कपड़ों से वह राजघराने के लग रहे थे। 2 लड़के की उम्र 27 साल होंगी, वही 2 की उम्र 24 साल थी। रुद्राक्षी को खुश देख उनके सर्द चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलिए थोड़ा इनके बारे में जान ले। राजकुमार आर्यमन, ये जोधपुर के युवराज आर्यमन रजावत और रुद्राक्षी के बड़े भाई हैं। इनकी उम्र 27 वर्ष है। यह अपने परिवार और प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। इनकी जान इनकी बहन में बसती है। राजकुमार शिविन, ये जोधपुर के छोटे राजकुमार शिविन रजावत और रुद्राक्षी के छोटे भाई, इनकी उम्र 24 वर्ष है। राजकुमार वेदांत,
ये जयपुर के युवराज वेदांत राठौर, उम्र 27 वर्ष। इनके संबंध आर्यमन से काफी अच्छे हैं। ये भी अपनी प्रजा और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में रुद्राक्षी के लिए अलग एहसास है। राजकुमार देवांश, ये जयपुर के छोटे राजकुमार देवांश राठौर, इनकी उम्र 24 वर्ष है। ये चारों राजकुमारी रुद्राक्षी को गुरुकुल से लेने गए थे। चारों की जान रुद्राक्षी में बसती है। थोड़ी देर बाद शाही रथ महल के दरवाजे के पास आकर रुकी। आर्यमन और वेदांत रुद्राक्षी को रथ से नीचे उतारे। महारानी कुंती और महारानी ममता राजकुमारी की आरती कर उनको महल के अंदर लाए। महल के सब काफी ज्यादा खुश थे। इनकी खुशी की दो वजह थी, पहली रुद्राक्षी का घर आना और दूसरी राजकुमार आर्यमन की शादी। उनकी शादी जयपुर की राजकुमारी प्रतीक्षा राठौर से होने वाली है। प्रतीक्षा राठौर युवराज वेदांत की इकलौती बहन है। रुद्राक्षी सबसे से मिल खुश हुई, फिर कुंती जी से बोली, माँ सा हमारी भाभी सा कहाँ है? वह हमसे मिलने क्यों नहीं आई? हमें उनसे मिलना है। कुंती, बच्चा, वो अपने कक्ष में आराम कर रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पाए। रुद्राक्षी परेशानी से बोली, भाभी सा को क्या हुआ? उसकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हमें उनसे अभी मिलना है। ममता जी बोली, राजकुमारी वो ठीक है, उनको थोड़ा बुखार था। आप उनसे बाद में मिलिएगा, उससे पहले आप थोड़ा आराम कर ले, फिर अपनी भाभी सा मिलिएगा। चलिए हम आपको आपके कक्ष में लेकर चलते हैं। रुद्राक्षी भी मान गई। फिर वो कुंती जी और ममता जेड के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आर्यमन, देवांत, देवांश और शिविन भी अपने काम में लग गए। सबके जाने के बाद अब वहां महाराणा रजावत, रुद्राक्षी के दादाजी, कल्याणी रजावत, रुद्राक्षी की दादी, प्रदीप राठौर, वेदांत के दादाजी, और तुलसी राठौर, वेदांत की दादी, बचे। कल्याणी जी खुश होकर बोली, हमारी बच्ची कितनी बड़ी और प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। उनके आने से हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई। तुलसी जी, आप सही बोल रही है। राजकुमारी के चेहरे पर एक अलग तेग है जो उनको सबसे अलग बनाती है। प्रदीप जी महाराणा जी से बोले, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द अपनी राजकुमारी को अपने घर पूरे हक से ले जाना है। महाराणा जी मुंह बनाकर बोले, आप अभी भूल जाओ, हम अपनी बच्ची को अभी कहीं जाने नहीं देंगे। वो अभी अभी हमारे पास आए हैं और आप उनको हमसे अलग करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। प्रदीप, ऐसे कैसे? हम तो उन्हें लेकर जाएंगे जयपुर की महारानी और अपने युवराज वेदांत की पत्नी बनाकर। ऐसे ही सब बहस करने लगे। वही वहां काम कर रहे नौकर उनको देख मुस्कुराने लगे, क्योंकि यह उनका हमेशा का था। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अंतिम छोर पर जंगलों के बीच बने गुफे के अंदर से मंत्रों की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। वहां दूर दूर तक ना कोई जानवर और ना ही पक्षी दिख रहा था। ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक लग रहा था। इंसान का नामो निशान यहाँ दूर दूर तक नहीं था। गुफा के अंदर एक लड़का जिसकी उम्र 30 वर्ष होंगी, वह काले कपड़े पहने अपने शरीर पर राख लगाए अपने सामने बने बड़ी सी मूर्ति की पूजा कर रहा था। उसकी आवाज उस खाली गुफा में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म होने पर वह अपना हाथ काट अपना खून उस मूर्ति पर चढ़ाया। तभी वहां एक 70 साल का आदमी आया। उसने भी काले कपड़े पहन रखे थे। उस आदमी के आने के बाद वो लड़का उस आदमी के सामने हाथ जोड़ खड़ा होकर बोला, बाबा, हमने सारी विधि पूरी कर ली, अब हमें आगे क्या करना होगा? बाबा हंसते हुए बोले, भैरव, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। आप हमारी शिक्षा को एक अलग मुकाम पर लेकर आए हैं। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे साथ शैतान के देवताओं को भी आप पर गर्व हो रहा होगा। बहुत जल्द इस दुनिया में हमारा राज होगा। भैरव बोला, बाबा, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। इस दुनिया में बहुत जल्द हमारा राज होगा। यहाँ सिर्फ हमारे शैतानों के गुरु की पूजा होगी। बाबा कुछ सोच थोड़ा परेशान होकर बोले, लेकिन हमारे इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है, वह वापस आ गई है। भैरव सर्द आवाज में बोला, वह कौन है जो हमारे रास्ते में आ रहा है? मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। बाबा बोले, वो राजस्थान की राजकुमारी है। उनके होते हुए हम कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। उनका आत्मा बहुत ही ज्यादा पवित्र और पाक है। वो शिव और शक्ति का अंश है। उनके पास अंधेरों को खत्म करने की ताकत है। वो स्वर्ग से आए एक फरिश्ता है। भैरव अपने सर्द और खतरनाक आवाज में बोला, तो क्या हुआ अगर वो एक फरिश्ता है? अगर वह मेरे रास्ते में आए तो उसे मरना होगा और उसका भगवान भी उसे नहीं बचा पाएगा। जो भगवान खुद कमजोर है वो उनकी क्या रक्षा करेगा? बाबा अपने गंभीर आवाज में बोले, भैरव, अगर तुम्हें इस दुनिया पर राज करना है तो सबसे पहले तुम्हें उसकी बलि शैतान के देवताओं को देना होगा। उसकी आत्मा पवित्र है।
उसकी आहुति से तुम दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। भैरव, आप विधि की तैयारी करिए, मैं उसे लेकर आऊंगा। इस बार हमारे देवता को शिव शक्ति के अंश की बलि मिलेगी। बाबा, भैरव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उसके पास कुछ ऐसी ताकत है जिससे वो बुराई के अंदर भी अच्छाई की ढूंढ लेती है। एक समय में तुम भी उस भगवान के भक्त थे, भले ही तुम्हारी अच्छाई खत्म हो गई हो और तुम्हारे अंदर दानव का अंश है। बाबा की बात सुन भैरव जोर से दहाड़ने लगा, उसकी आंखें खून के जैसी लाल हो गई। इस वक्त वो पूरी तरह अपने शैतानी रूप में आ गया था। वो चिल्लाते हुए बोला, नहीं हूं मैं उस कमजोर पत्थर की मूर्ति का वक्त, मुझमें उसका अस्क नहीं है। मैं भैरव हूं, मेरे अंदर दानव का अंश है। मैं शैतानों के देवता का पुजारी हूं और मेरी पहचान यही है। जैसे आज तक उन 200 लोगों की बलि मैंने दी है, वैसे ही उसकी भी दूंगा। कोई भी मेरे अंदर बदलाव नहीं ला सकता। इतना बोल वो गुफा से निकल गया। भैरव के जाने के बाद बाबा, जो और कोई नहीं एक बहुत बड़ा तंत्रिक और दानव वंश का पुजारी था, उसके पास कई तरह की काली शक्तियां थी। वो खुद से बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे रग रग में काली शक्तियों का वास है, लेकिन ये बात भी सच है, तुम्हारी आत्मा कभी शुद्ध थी। दानव के अंदर भी देव का अंश होता है। तुम्हें काली विद्या सिखाने का मेरे उपदेश तुम्हारी अच्छाई को खत्म कर बुराई के करीब लाना था, जिसमें मैं सफल रहा। फिर अपने देवताओं के मूर्ति के पास बैठकर बोला, लेकिन मैं इस बार तुम पर किसी भी तरह की अच्छाई हावी नहीं होने दूंगा। तुम दानव वंश के आखिरी अंश हो, तुम ही इस संसार में दानव राज्य की स्थापना कर सकते हो। चलिए अब हम थोड़ा भैरव के बारे में जान लेते हैं। भैरव के पिता दानव वंश के राजकुमार तुषार थे। ये दानव जरूर थे, लेकिन अभी किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन इनके एक इंसानी लड़की भैरवी से प्यार हो गया, जो ईश्वर की बहुत बड़ी वक्त थी। अपने प्यार के लिए तुषार अपने आप को पूरी तरह बदल लिए, अपने अंदर के बुराई को खत्म कर अच्छाई के रास्ते पर चलने लगे। दोनों एक छोटे से गांव में रहने लगे। भैरवी तुषार के बारे में सब कुछ जानकर भी उसको अपना ली। उसको तुषार के दानव वंश से होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं भैरवी के ईश्वर भगति से भी तुषार को परेशानी नहीं थी। कुछ वक्त बाद उनके जिंदगी में भैरव के आने से उनकी खुशियां दुगनी हो गई। भैरव में भले ही शैतान का खून था, लेकिन ये हमेशा अपनी मां के साथ शिव की आराधना करता। उसका दिल बहुत साफ था। लेकिन जब वो 10 साल का हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। कहीं से गांव वालों को तुषार की सच्चाई पता चल गई। उनको लगने लगा तुषार उनके लिए खतरा है। गांव वाले भैरवी और तुषार को गांव के मंदिर के बाहर बंधाकर पहले पत्थर से बहुत मारे, फिर उनको जिंदा जला दिए। ये सब भैरव के आंखों के सामने हुआ। गांव वाले भैरव को अधमरी हालत में गांव से बाहर जंगल में फेंक दिए। उस वक्त वह तांत्रिक जिसका नाम कालिया था, वह भैरव को बचाया। भैरव को बचाने के लिए कालिया अपनी काली शक्तियां का प्रयोग किया। उसी समय उसको पता चला भैरव कोई आम इंसान नहीं, दानव वंश से है। जब भैरव को होश आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। 10 साल की उम्र में उसकी इंसानियत खत्म हो गई। वो बहुत ज्यादा निर्दयी और खतरनाक बन गया। पूरे 1000 से भी ज्यादा लोग को जिंदा जला दिया। वो उस गांव और उनके आस पास के सारे गांव को खत्म कर दिया। इस घटना के बाद उसको ईश्वर से नफरत हो गया। वो शैतान की पूजा करने लगा। वह कालिया से काली विद्या के बारे में जाना, कई पूजा और बलि दिया। इससे उनको कई तरह की सिद्धि प्राप्त हुआ। कुछ साल बाद वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक और अघोरी बन गया। वह अपनी शैतानी शक्तियों को जागृत कर लिया। अब इसका एक ही सपना था, इस धरती पर से भगवान के अस्तित्व को खत्म करना है। भैरव उस गुफा से निकल खुद से बोला, जो ईश्वर अपने सामने गलत होते देखता रहा, उसके वजूद को मिटा दूंगा। माना कि मेरे बाबा सा दानव वंश के थे, लेकिन मेरे माँ सा तो उनकी भक्त थी, मैं भी उनका भक्त था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मेरे राज में कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, सब शैतान के भक्त होंगे। फिर वो अपने नए सफर राजस्थान की ओर बढ़ गया। भैरव उस गुफा से निकल अपने नए मंजिल की ओर बढ़ गए। ये सफर उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। अब इसके जीवन में क्या बदलाव आता है, वह आने वाला वक्त ही बताएगा। कड़ी धूप भैरव राजस्थान के रेगिस्तान में चलने लगा। उसके आंखों में एक अलग आग था, किसी के वजूद को मिटाने का। जोधपुर रुद्राक्षी को राजमहल आए पूरे 1 सप्ताह हो गया था। वो वापस घर आकर बहुत ज्यादा खुश थी। वही महल में जोरों शोरे से युवराज आर्यमन की शादी और उनकी राजाभिषेक की तैयारियां हो रही थी। आज उनका हल्दी और मेहंदी था, जो कि बहुत अच्छे से हुआ। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। प्रतीक्षा और आर्यमन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनका बचपन का प्यार जो पूरा होने वाला था। वही वेदांत का पूरा ध्यान सिर्फ राजकुमारी रुद्राक्षी पर था, जो किसी पक्षी के जैसे महल में इधर से उधर फुदक रही थी।
रुद्राक्षी को वेदांत का पास होना अच्छा लगने लगा था। राज का वक्त, एक कक्ष में राजपुरोहित और महागुरु दोनों बैठे कुछ बातें कर रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी वहां राजा चंद्रशेखर रजावत, राजा कैलाश राठौर और राजकुमारी रुद्राक्षी आई। रुद्राक्षी राजपुरोहित और महागुरु को प्रणाम की, फिर उनके चेहरे पर परेशानी देख बोली, क्या बात है? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? महागुरु बोले, राजकुमारी, हमारे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हैं। राजस्थानी हवाएं बदल रही है। पहले जहां सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा थी, वहां से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। ये सुन उन तीनों के एक्सप्रेशन बदल गए। चंद्रशेखर जी बोले, कैसा संकट महागुरु, हमें पूरी बात बताएं। महागुरु गहरी सांस लेकर बोले, आपने काल भैरव का नाम सुना होगा? कैलाश जी बोले, हाँ हमने सुना है, वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक और अघोरी है। उसके कारण बहुत लोगों की जाने गई है। हमारे पड़ोसी राज्य को खत्म करने में उसका हाथ था, लेकिन हमें उससे कौन सा खतरा है? हमारी तो उससे मुलाकात की नहीं हुई है। पुरोहित जी, हमें भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन अब वो तेजी से हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। हम नहीं जानते उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन इतना पता है जो भी है बहुत खतरनाक है। उसके आने से दक्षिण ओर की रेत काली पड़ गई है। रुद्राक्षी जो कब से चुप थी वो बोली, हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन हमें इतना पता है हमारे होते हुए हमारी प्रजा को कुछ नहीं होगा। अगर उसके हमारी प्रजा को कोई तकलीफ हुई तो हम राजकुमारी रुद्राक्षी उसकी हस्ती मिटा देंगे। चंद्रशेखर जी और कैलाश जी भी एक साथ बोले, हम भी आपके साथ हैं राजकुमारी, हमारी प्रजा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर चंद्रशेखर जी बोले, हम सैनिकों को सुरक्षा कड़ी करने को बोलते हैं, कल का दिन खास है। रुद्राक्षी, चंद्रशेखर और कैलाश जी बोली, आप लोग जाकर आराम करें, कल शादी है, हम थोड़ी देर बाद महागुरु और राजपुरोहित जी से बात करके आते हैं। रुद्राक्षी की बात मान दोनों चले गए। उनके जाने के बाद रुद्राक्षी अपनी जगह पर बैठ महागुरु से बोली, गुरुजी हमें काल भैरव बारे में सब बताएं। तो महागुरु उसको सब कुछ बता दिए। रुद्राक्षी बोली, अगर वो दानव वंश से है तो उसके पास काली शक्तियां कैसे आई? हम जितना जानते हैं उनके पास दानव शक्तियां होनी चाहिए। महागुरु, आपका सोचना सत्य है राजकुमारी, लेकिन ये भी सच है, ईश्वर के लिए उनके दिल में जो नफरत है, जिसके कारण वो सही और गलत कुछ नहीं समझ रहा। रुद्राक्षी, लेकिन महागुरु हम जितना जानते हैं इस धरती से सालों पहले दानव जा चुके हैं, फिर यह कैसे यहाँ है? तब पुरोहित बोले, राजकुमारी, सालों पहले दानव को धरती लोक से जाना पड़ा था, लेकिन कुछ दवान यही रह गए थे जिन्हें सही और गलत में अंतर पता था। उसमें से एक तुषार था, काल भैरव के पिता। उन्होंने वादा किया था वो इंसान को हानि नहीं पहुंचाएंगे। रुद्राक्षी, उनको रोकने का कोई तरीका तो होगा, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं उससे मानव जाति का अंत हो जाएगा। पुरोहित जी परेशानी से बोले, राजकुमारी, हम इस समय उनको मार नहीं सकते क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था। साथ में उनके पास कुछ अच्छाई की शक्तियां हैं जो उनके माता पिता से मिला है, और अगर वह मारा तो उनके अंदर की काली शक्तियां मानव जाति के लिए श्राप साबित होगा। तभी महागुरु बोले, एक रास्ता है, अगर हम उनको गलत साबित करें तो कुछ हो सकता है। रुद्राक्षी उनको सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी वह अपनी बात समझते हुए बोले, काल भैरव को लगता है ईश्वर का वजूद झूठा है, उनके पूजा करने पर लोगों को सिर्फ दर्द मिलता है। अगर किसी के पास सही गलत का ज्ञान ना हो, फिर भी वह अगर अपने अंदर के अच्छाई को पहचाने तब उसका भ्रम दूर होगा, उसे समझ आएगा अच्छाई और सच्चाई ईश्वर का रूप है। महागुरु की बात राजपुरोती और रुद्राक्षी दोनों समझ गए। तभी रुद्राक्षी कुछ सोचकर बोली, उसे इस वक्त मार नहीं सकते, लेकिन कैद तो कर सकते हैं। उसकी कैद ऐसी होगी जिसमें ना वो जिंदा रहेगा ना ही मर पाएगा। उसके बाद रुद्राक्षी उनसे कुछ बोली, जिसे सुन राजपुरोहित परेशान होकर बोले, नहीं राजकुमारी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, इसमें आपकी जान जा सकती है। ऐसे भी हमें अभी उसके इरादों का पता नहीं है। रुद्राक्षी इस पर हल्की स्माइल के साथ बोली, पुरोहित जी, आप जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं? ये बात हमें और आपको दोनों को पता है, उसके यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है। फिर वह अपनी जगह से उठ बोली, कल की तैयारी कीजिए, कल का दिन हमारे और उसके लिए खास है। बोल वहां से चली गई। वही महागुरु और राजपुरोहित उसके जाते देखते रह गए। महागुरु बोले, शायद यही इनकी नियति है, हमें उनका साथ देना होगा, वरना वो पूरे संसार में तबाही मचा देगा। पुरोहित जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब हमें इनके जन्म का उद्देश्य समझ आया, लेकिन इसके बाद भी इनके जिंदगी में सिर्फ दर्द आएगा। हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, इनको शक्ति दे। अगली सुबह आज जोधपुर के युवराज आर्यमन की शादी और राजाभिषेक दोनों था, जिसकी तैयारियां पूरे जोधपुर में हो रहा था।
राजमहल को दुल्हन के जैसे सजाया गया। हॉल में एक बहुत बड़ा मंडप लगाया गया। आज जोधपुर की जनता ही अपने युवराज की शादी और उनका राजाभिषेक देखने आई थी। थोड़ी देर बाद सबका इतंज खत्म हुआ और शादी शुरू हो गया। आर्यमन लाल रंग के शाही जोड़े आसाम से उतरे शहजादे लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक तेग था। वही प्रतीक्षा भी लाल रंग का शाही जोड़े के साथ सिर पर पतला सा घुंघट लिए शाही गहने में आसमान में उतरी अप्सरा लग रही थी। दोनों मंडप में बैठ गए। रुद्राक्षी ने आज गुलाबी रंग का राजस्थानी लहंगा के साथ गहने पहनी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में हल्की नमी थी। इस वक्त वह आसमान से उतरी परी लग रही थी। वही युवराज वेदांत की नजर सिर्फ रुद्राक्षी पर थी। वही रुद्राक्षी भी इस बात को समझ रही थी। आज सुबह से ही वेदांत का मन काफी ज्यादा बेचैन था। उसको आज कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। देखते ही देखते शादी पूरी हो गई। राजपुरोहित चंद्रशेखर जी से बोले, महाराज, युवराज के राजाभिषेक का समय हो गया है। युवराज और युवरानी को बुलाए। थोड़ी देर बाद युवराज आर्यमन का राजाभिषेक शुरू हो गया। किसी का ध्यान रुद्राक्षी पर नहीं गया, जो महागुरु को कुछ इशारा कर वहां से निकल गई। राजाभिषेक के बाद जोधपुर के नए राजा आर्यमन रजावत बन गए। उनके पास भी प्रतीक्षा बैठी थी। उसके चेहरे पर अभी मुस्कान था। थोड़ी देर बाद वहां खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। जोधपुर की प्रजा काफी ज्यादा खुश थी। वही पुरोहित जी और महागुरु के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उनका ध्यान सिर्फ रुद्राक्षी पर था। अचानक वहां का मौसम खराब होने लगा। आसाम में काले बादल छाने लगे। इसी के साथ वहां से वातावरण में नकारात्मक शक्तियां फैलने लगी। अचानक महल का दरवाजा खुला और वहां से एक आदमी काले कपड़े में अंदर आया। उस आदमी के शरीर में राख लगा था। उस आदमी को देख जोधपुर की प्रजा डरने लगी। वो सब एक तरफ हो गए। वही प्रतीक्षा डर से आर्यमन को पकड़ ली। वही बाकी महिलाओं का भी यही हाल था। वो आदमी सिंहासन के थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। उस आदमी के पास से नकारात्मक शक्तियों का आभास होने लगा। आर्यमन अपने रोबदार आवाज में उस आदमी से पूछा, कौन है आप और आपके यहाँ आने का कारण क्या है? आर्यमन के सवाल पर वो आदमी जो और कोई नहीं काल भैरव था। वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक अपनी खतरनाक आवाज में बोला, क्या बात है महाराज, आप हमें नहीं जानते लगता है। आपके महागुरु और पुरोहित जी ने हमारे बारे में आपको नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। हमारा नाम काल भैरव है। काल भैरव सुन सारी प्रजा डर से कांपने लगी। शाही लोगों का भी कुछ वही हाल था। तभी चंद्रशेखर जी सर्द आवाज में बोले, आपके हमारे राजमहल आने का कारण क्या है? क्योंकि हम जीत जानते हैं आपसे हमारा या फिर हमारी प्रजा का कोई संबंध नहीं है। भैरव अजीब सी टोन में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, हम बस राजस्थान की राजकुमारी रुद्राक्षी से मिलना चाहते हैं। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। बहुत सुना है उनके बारे में, तो सोचा एक बार मिल लेते हैं। भैरव के बातों में एक धमकी था जिसे सब समझ गए। उसके मुंह से रुद्राक्षी का नाम सुन आर्यमन, वेदांत, शिविन और देवांश का खून खौल गया। कुछ वही हाल कैलाश जी और चंद्रशेखर जी का हुआ। आर्यमन गुस्से में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन का नाम लेने की? आपको जो बोलना है हमसे बोलिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आर्यमन की बात सुन भैरव शैतानों के जैसे हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वह हंसते हुए बोला, इस संसार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वह काल भैरव को छू सके। अब हमारा ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए राजकुमारी को बुलाए। आर्यमन को भी गुस्सा आ गया। वो अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। वो सेना को आदेश देते हुए बोला, सेनापति, इस इंसान को बद्दी बना लिया जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई भरी सभा में राजकुमारी का नाम लेने की? आर्यमन के आदेश पर लगभग 50 सैनिक आकर भैरव को चारों ओर से घेरे लिए, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गया। वो कुछ मंत्र पढ़ अपनी हाथों की अंगुलियां आगे किया। इसी के साथ वहां आए सैनिक के सिर उनके शरीर से अलग हो गया। भैरव उस लाशों के बीच खड़ा खून में सना अपने शैतानी अवतार में आ गया। फिर वह 100 से ज्यादा प्रजा को एक साथ मारते हुए गुस्से में बोला, आपके पास समय कम है महाराज। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रजा और आपका परिवार जिंदा रहेंगे तो हमारे सामने अभी राजकुमारी रुद्राक्षी को जल्दी लाए। महागुरु जो ये सब देख रहे थे वह अपने मन में बोले, महादेव, आज राजकुमारी की असली परीक्षा है, आप उनका साथ देना। अपनी प्रजा को मरता देख आर्यमन, शिविन, देवांश और वेदांत से रहा नहीं गया। वो चारों काल भैरव के सामने आ गए। वेदांत गुस्से में बोला, हमारे होते हुए आप राजकुमारी के परछाई को नहीं देख सकते हैं तो उसको देखना दूर की बात है। भैरव अब तक गुस्से में पागल हो गया था, इसलिए वो उन सब पर हमला कर दिया। भैरव की ताकत उन चारों से कहीं ज्यादा थी।
थोड़ी ही देर में वह चारों जमीन जख्मी हालत में पड़े दर्द से तड़पने लगे, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। भौरव अभी आर्यमन को मरता उससे पहले उसके आंखें के सामने एक तेज रोशनी आया, जिसके कारण उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। सबका ध्यान वो रोशनी की दिशा में गया जहां रुद्राक्षी सफेद लहंगे में बिना किसी गहने के अपने बल खोले खड़ी थी। उनका चेहरे शांति था, उसके शरीर से सफेद और नीली रोशनी निकल रहा था। रुद्राक्षी महागुरु और पुरोहित जी इशारा कर काल भैरव सामने आकर अपनी खतरनाक आवाज में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में आकर हमारे लोगों को हानि पहुंचने की। तब जाकर भैरव अपनी नजर उठाकर रुद्राक्षी को देखा। रुद्राक्षी को देख भैरव की नजरें उस पर ठहर सी गई। रुद्राक्षी की सुंदरत और उसके चेहरे का तेग उसके अंतर्मन में बस गया, लेकिन वो जल्द ही होश में आ गया। रुद्राक्षी के इशारे पर सारे लोग उनसे दूर हो गए। अब वहां सिर्फ उन लाशों के बीच भैरव और रुद्राक्षी खड़े थे। काल भैरव रुद्राक्षी को देखकर बोला, वैसे मानना पड़ेगा जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। लगता है तुम्हारे भगवान ने तुमको फुर्सत से बनाया है। फिर उसके चारों तरफ घूमकर बोला, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी नियति यही है, तुम्हारे मरने के बाद मैं इस धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। रुद्राक्षी अपनी जलती आंखों से देखते हुए बोली, भूलो मत तुम भी ईश्वर की संतान हो और तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। तुम मुझे मरना तो दूर छू भी नहीं पाओगे। खुद का संबंध ईश्वर से होता देख काल भैरव गुस्से में पागल होने लगा। वो दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे भगवान नहीं शैतान का अंश हूं और आज मैं ये साबित करूंगा। हमारी बलि अपने देवता को देकर मैं इस धरती से भगवान का वजूद मिटा दूंगा। फिर काल भैरव अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर वहां खड़ी जनता के साथ शाही परिवार को भी अपनी काली शक्तियों से बांध दिया। इसी के साथ रुद्राक्षी और भैरव में युद्ध शुरू हो गया। वही पुरोहित जी और महागुरु वही एक यज्ञ करने लगे। भैरव रुद्राक्षी और भरी पड़ने लगा। वही कुंती जी, कल्याणी जी और प्रतीक्षा रुद्राक्षी को चोट खाता देख रोने लगे। वही लटकों के दिल में भी दर्द होने लगा। रुद्राक्षी जमीन पर गिर गई। वही भैरव जोर जोर से हंसते हुए बोला, देखा तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाने नहीं आया है। मैं जानता हूँ वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, फिर हम दोनों मिलकर इस धरती पर राज करेंगे। रुद्राक्षी अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोली, मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाएगी। सच्चाई और अच्छाई का मतलब ही ईश्वर की आराधना होता है। भैरव गुस्से में बोला, यह अच्छाई कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बुराई है। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने जिंदगी में दर्द और अकेलापन महसूस नहीं किया है। अगर करती तो तुम्हें समझ आता अपनों से अलग होना क्या होता है, अकेले जीना क्या होता है। बताओ, अगर ईश्वर है तो उनके सामने दो निर्दोष की जान चली गई, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? इसका जवाब है तुम्हारे पास। अगर तो बताओ, मैं भी जानना चाहूंगा। फिर हंसते हुए बोला, बताओ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं और मेरे बाबा दवान थे, यही कारण था। और अगर हम दानव हैं तो इंसानियत क्यों दिखाए? भैरव की सारी बात सुन रुद्राक्षी बोली, जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसका जवाब तुम्हें वक्त आने और मिल जाएगा, लेकिन इससे तुम्हारे किए पाप कम नहीं होंगे। मैं रुद्राक्षी ईश्वर से अपने दूसरे जन्म से दर्द और अकेलापन मांगती है। तुमने बोला दर्द और अकेलेपन इंसान गलत रास्ता चुनता है, लेकिन मैं ये तुम्हें साबित करूंगी इसमें भगवान की गलती नहीं है। इसी के साथ रुद्राक्षी के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगा। वह भैरव चारों तरफ से घेरने लगा। भैरव समझ गया ये क्या हो रहा है। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करने और तुम भी खत्म हो जाओगी। रुद्राक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, जानती हूँ, लेकिन अगर मेरे मारने से हजारों जिंदगियां बचती है तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। तुम आज से इस कैद में जब तक रहोगे तब तक मैं तुम्हारे सवालों का जवाब लेकर नहीं आ जाती हूँ। इसी के साथ भैरव की आंखें बंद हो गई और वह जमीन पर गिर गया। भैरव के गिरते ही सब आजाद हो गए। सारे लोग भागकर रुद्राक्षी के पास आए। वो अपनी आखिर सांस ले रही थी। चंद्रशेखर जी उसके सिर को अपनी गोद में रखकर बोले, बच्चा आपने ऐसा क्यों किया? आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? आर्यमन और वेदांत भी उसको नम आंखों से देखने लगे। सारे घरवालों और प्रजा के आंखों में आंसू था। रुद्राक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमारा ये करना जरूरी था, लेकिन आप दुखी ना हो, हम दोबारा आपकी संतान बनकर आएंगे। फिर कुंती को देखकर बोली, आपके कोख से हमारा जन्म होगा। आर्यमन और शिव इनसे बोली, आपकी राजकुमारी हम बनेंगे। सबसे लास्ट में वेदांत का हाथ पकड़ बोली, हम आएंगे दोबारा आपके पास, यह वादा है हमारा आप सब। फिर वह महागुरु से बोली, आपको पता है ना आगे क्या करना है? तो वह हाँ में सिर हिला दिए। इसी के साथ रुद्राक्षी की सांसें रुक गई। रुद्राक्षी अपने प्रजा और मानवता को बचाने के लिए खुद को खत्म कर दी।
जोधपुर की प्रजा और रुद्राक्षी के परिवार की आंखों में आंसू रह गया। फ्लैशबैक एंड। सारी बातें सुनने के बाद स्टडी रूम में बैठे लोगों की आंखों में आंसू आ गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।